ये वे रुलाइयां हैं जो शायद जिंदगी भर बनी रहेंगी। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे उज्जवल के पिता को संभालना मुश्किल है। कहे थे मैम कि अगर मन नहीं लगता है तो खर्चा होने से मतलब नहीं है, हमारे घर पर वेलकम तुम्हारा रहेगा, जिस दिन आ जाओगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं मेरा। आप रोइए मत, आप रोइए मत। यही हाल अंकुश के भाई बहनों का है। सोचा नहीं था एक सपना लेकर कोटा पहुंचा भाई इस तरह जान दे देगा। भविष्य के ढेर सारे सपने और अपने घर वालों की उम्मीदों का बोझ अपने नाजुक कंधों पर लिए लाखों बच्चे हर साल कोटा आते हैं और यहाँ आकर पाते हैं IIT मेडिकल की तैयारी का जानलेवा तनाव। कोटा में हर साल करीब 2.5 लाख छात्रों की आबादी आती जाती रहती है। सबसे ज्यादा जोर IIT और मेडिकल की तैयारी पर होती है। IIT में करीब 16,000 से ज्यादा सीटें हैं। हर साल 10 लाख छात्र इस इम्तिहान के लिए बैठते हैं। इनमें से 1.5 लाख छात्र कोटा से ही होते हैं। ये तनाव तोड़ने वाली प्रतियोगिता कई बच्चों के लिए जानलेवा हो जाती है। बीते 1 साल में यहाँ 14 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। ये वो जगह है, वही हॉस्टल है जहाँ पर 2 सुसाइड एक साथ हुए हैं। एक कमरा बाहर की तरफ है और एक ये कमरा है अंकुश का, जिस पर अभी ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो कमरे हैं इसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें पढ़ते हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, रोशनी भी नहीं आती है एक तरह से, सिर्फ सामने की रोशनी है, अंधेरा है। ये एक छोटा सा कमरा है, इसमें एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और इस तरह से इस मकान में जो करीब 400 गज का प्लॉट है, 300-400 गज का प्लॉट है, 15 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। कल का स्थिति आप देखते तो आपको भी अगर माँ है तो आपको भी रोना आ जाता। मेरे बच्चे भी तो उसी एज के हैं, मेरे बच्चे भी तो इसी एज के हैं। उसको देख के मैं इतना घबरा गई थी कि अपने बच्चे को क्या संभालती, मैं खुद भी अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। नौबत यह है कि पुलिस सुझाव दे रही है कि कोटा में छात्रों को दिए जाने वाले कमरों के पंखे में ऐसे उपकरण लगाए जाएं जिनसे बोझ पड़ते ही पंखे नीचे आ जाएं, क्योंकि ज्यादातर खुदकुशी पंखे से लटक कर ही होती है। हर एक हॉस्टल का जिस तरह का पर्यावरण सुधार के दृष्टिकोण से कि बच्चों को अच्छा परिवेश मिले, उसमें भी कहीं न कहीं कमी परिलक्षित होती है। और ये सब जो गाइडलाइंस है राज्य सरकार की, उनकी कठोरता से पालना करने पर कुछ सुधार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हॉस्टल के मालिकों का कहना है कि ऐसे पंखे कंपनी से बनकर आने चाहिए। घर घर जाके तो डिवाइस पे लगाया नहीं जा सकता, कंपनियों को ही उस रोड को बदलना पड़ेगा। अगर वो रोड इस तरीके की होती है तो कंपनी को ही पंखों के साथ वो रोड देनी पड़ेगी ना। और कोटा के सहमे हुए बच्चों को कोटा एक अजनबी शहर लगता है, जो उनसे पैसे तो लेता है लेकिन उनकी फिक्र नहीं करता, उनसे जुड़ता नहीं है। IIT का ज़्यादातर ये है कि क्वेश्चन लगता नहीं है, तो उसमें फिर बच्चा थोड़ा घबराने लगता है। तो हम लोग का वही है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लग पाता है। और ये टाइम टेबल मैनेजमेंट, 1 घंटा ज़्यादा सो लिए तो फिर आगे का फिर कैसे करें। मैम अकेलापन का मतलब पढ़ाई तो सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा माहौल सही नहीं रहता है बच्चों को। मतलब तुम इतना पढ़ रहे हो तो हम इतना पढ़ेंगे, तुम 2 बजे रात को, तुम 10 बजे रात तक, कुछ ऐसा चलते रहता है। फिर कंपटीशन रहता है, कौन कितना पढ़ रहा है। कंपटीशन है मैम, तो और सीट वीट का तो आप समझ ही रहे हैं, बस यही है। आपको नीट और इंजीनियरिंग के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो दौड़ है, ये जो एक तरह से रेस है, ये बहुत ही कठिन चुनौतीपूर्ण रेस है और इसमें कुछ ही लोग सफल होकर आगे निकल पाते हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं और कहीं ये जो बच्चे हैं या तो ये उम्मीदों से पूरा नहीं कर पाए इसलिए चले गए, सुसाइड नोट नहीं मिला है पुलिस को, कई सवाल हैं कोटा के बारे में। कोटा से कैमरा पर्सन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।